ये महाराज जी का गाय है, यहाँ बंधी रहती है। ये छोटा सा गौशाला है महाराज जी का। एक ही गाय है महाराज जी? हाँ, अभी एक ही गाय है। और ये महाराज जी का छोटा सा गार्डन है, बगिया कुछ कह लीजिए। देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये महाराज जी की लकड़ी रखने की जगह है। देखिए गौशाला में आपको अंदर से भी, ये मंदाकिनी तट है एकदम बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी तट है चित्रकूट धाम में। आप लोग भी महाराज जी के यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने। महाराज जी यहाँ आ सकते हैं भगत? खूब आ सकते हैं, आइए। नदी का किनारा है, यहाँ स्वच्छ जल है। यहाँ एकदम जितना भी पत्थरों का छटा हुआ जल आता है एकदम स्वच्छ जल मिलेगा। यहाँ कंचन की तरह जल दिखा दीजिएगा, एकदम कंचन की तरह। ये अपना तो गौशाला है छोटा सा, ये पन्नी में है। यहीं भूसा रखा हुआ है, यहीं गाय का चाना आटा दाल सब यहीं गाय का सब रहता है। और इसी में बरसात में पन्नी चूने लग जाती है, हर साल पन्नी बदलना पड़ता है। ठाकुर जी की कृपा से इच्छा है कि इसी को लोहा का एंगल डाल के टीना डाल दें, तो फिर 8-10 साल तक कोई टेंशन नहीं रहेगा देखने का। 20 बाई 20 की है। इसी में भूसा आ जाता है, इसी में गाय भी आ जाती है रात में। दिन में तो गाय को बाहर रखते हैं, रात में अंदर रखते हैं। क्या रात में जानवर आते हैं, इसलिए अंदर रखना पड़ता है रात में। तो इसी में भूसा और इसी में गाय, तो यही थोड़ा लोहा से और टीना से बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। गाय का भी भूसा का भी टेंशन नहीं रहेगा। भूसा भी इधर उधर से मांग के ले आते हैं ठाकुर जी की कृपा से। और वो भी बरसात में भींज गया तो फिर कैसे चलेगा। यही है, जंगल का काम है, हो गया किसी तरीके से ठाकुर जी चला रहे हैं। भगवान क्या यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, सब जानवर आते हैं। चीता है, भालू है, सुअर है, हिरन है, वो है, बाघ है, वो क्या नाम से बारहसिंघा है, सब जानवर हैं यहाँ। बंदर तो है ही है, बंदर तो 24 घंटा रहते हैं। महाराज जी इस जगह का क्या नाम है, जैसे कोई दर्शक आना चाहे? ये सती अमसुइया रोड, चक्की घाट। जी जी। सती अमसुइया रोड से सती अमसुइया रोड में आके 100 मीटर आके कच्चा रास्ता पगडंडी आ गया है। 2 किलोमीटर जंगल के अंदर नदी के किनारे। ये मेरा नाम है तो मेरे नाम से ही ये कुटिया है जी। भुवनेश्वर दास जी का कुटिया, कोई भी बता देगा। जंगल से जब घुसेंगे अंदर तो किसी से पूछेंगे चक्की घाट में भुवनेश्वर दास जी की कुटिया में जाना है, बता देंगे। महाराज जी ये जगह कौन सी है? चक्की घाट, चित्रकूट चक्की घाट ना? सती अमसुइया रोड, चक्की घाट, चित्रकूट। जी जी। दर्शकों देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं कि यहाँ कार नहीं आ सकती, जंगल के अंदर कोई जा नहीं सकता। देखिए मेरी कार भी खड़ी है और यह जंगल के अंदर तक आने का रास्ता है। यह आश्रम चित्रकूट रेलवे स्टेशन से महाराज जी 20 किलोमीटर होगा। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर है ऑन रोड। और रोड के अंदर फिर 2 से 3 किलोमीटर आपको घुस के आना पड़ सकता है। वो आप 2-3 किलोमीटर जंगल। लेकिन यहाँ ऑटो भी आ सकती है, 3 पहिया वाली। ऑटो से भी आकर आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसा दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और महाराज जी रहते हैं और महाराज जी का एक शिष्य भी रहते हैं। 2 लोग रहते हैं इस कुटिया में। और महाराज जी ने महाराज जी की गौशाला चूती है, चूँकि पन्नी फटी हुई है, थोड़ा सा महाराज जी को असुविधा है। चूँकि हमारे साधु संत हैं, देखिए किसी से कह नहीं सकते। ठीक है, ये तो ऐसा कुछ महाराज जी का सामने का दृश्य है। ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। बस ऐसे ही हमारे साधु संत रहते हैं जंगलों में। ये गाय है, एक ही गाय है महाराज जी की कुटिया में, एक ही गाय रखते हैं महाराज जी। बच्चा देने वाली है। अच्छा, 10 दिन में बच्चा हो जाएगा? जी जी। जी, मुझे एक बहन ने प्रश्न दिया है। उन्होंने बताया, मुझे एक सिद्ध संत ने बताया था कि मैं एक असाधारण आत्मा हूँ। मैं अपना असली स्वरूप जानना चाहती हूँ। असली स्वरूप
अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान आया है पृथ्वी पर, लेकिन सब अपने आप को ही भूल रहा है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ पृथ्वी पर, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन भगवान देता है। तो 84 लाख योनि के बाद जब भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो क्यों दिया है? कि इससे निकल सके लोग। दया से अपने आप को पहचानना कि हम क्यों परमात्मा ने हमें भेजा है। तो सही कर्म करना, सतमार्ग पर चलना, सही बोलना, इसके लिए स्वयं राम जी ने करके दिखाया है कि कैसे इंसान को चलना चाहिए। तो आजकल कोई चलता है राम की तरह? सब आजकल अब मोबाइल व्हाट्सएप में सब चलते हैं। सब दुनिया टीवी मोबाइल के हिसाब से चलती है। शास्त्रों के अनुसार से लोग चलते कहाँ? शास्त्रों के अनुसार से लोग चले तो ऑटोमेटिक मुक्ति का मार्ग मिलता है। परमात्मा ने स्वयं करके, राम जी ने स्वयं करके बताया है माता पिता को कैसे वो करना चाहिए, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, परिवार के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए। यही परमात्मा ने स्वयं, राम जी, इसीलिए तो मनुष्य जीवन लेके स्वयं करके बताए हैं कि इस तरीके से अगर जीवन व्यतीत करे व्यक्ति तो आवागमन से मुक्त हो सकता है। आखिरी में ये मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को अनुभव करता है, हर चीज़ को समझता है। दूसरा जीव हर चीज़ नहीं जानता समझता है ना। उसको तो जितना सिखाओगे पढ़ाओगे उतना ही सीखेगा वो। लेकिन इंसान हर चीज़ जानता है, हर चीज़ को महसूस करता है। इसीलिए अपने आप को सिर्फ ये पहचानो कि हमको परमात्मा ने क्यों भेजा है। सही बोलो, झूठ मत बोलो, सात्विक खान पियन रखो, शुद्ध खान पियन रखो, आचार विचार सही, दूसरे के प्रति कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आजकल लोग ईर्षा द्वेष भाव ज़्यादा रखते हैं, दूसरे का बुरा देखने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी इंसान को नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा नरक का भागीदार बनता है जो दूसरे के प्रति जो बुरा सोचता है, सबसे बड़ा नरक का गामी होता है। इसलिए कभी भी दूसरे के प्रति कभी, जितना हमसे अगर अच्छा नहीं हो सके तो हम किसी का बुरा ना सोचें। जो हमको भगवान देता है हम उसी में खुश रहें। सात्विक भोजन करें, अच्छे विचार रखें, अच्छा संगत करें, पूजा पाठ में भगवान में ध्यान रखें, अच्छे लोगों का संगत करें। यही करना चाहिए इंसान को। कलयुग में देखो क्या है कि 4 युग होते हैं सृष्टि में। 4 युग में पहले सतयुग था, फिर आया त्रेता, फिर आया द्वापर, फिर आया कलयुग, लास्ट में कलयुग आया। जब सतयुग था तो चारों चरण धर्म थे, वहाँ सत्य ही सत्य था। सतयुग में सत्य ही था, गलत नहीं था, झूठ नहीं था, शब्द नहीं था, सत्य ही सत्य था। जब त्रेता आया तो 3 पैर धर्म के थे, 1 पैर अधर्म का था त्रेता में। द्वापर आया तो आधा धर्म आधा अधर्म था। और जब कलयुग आया तो 3 चरण में अधर्म है और 1 चरण में धर्म है। 3 पाया अधर्म के बताए गए, 1 पाया धर्म का बताया गया है। तो कलयुग में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है दान। अपने पापों को विसर्जित करने के लिए हमें जितना हो सके तो कहीं ना कहीं दान करना चाहिए। किसी गरीब की मदद करना चाहिए, किसी असहाय की मदद करना चाहिए। लूला लंगड़ा गरीब कोई भी, हम देते हैं जहाँ, तो हमें उसके कर्म नहीं देखना चाहिए। हम कहीं भी अगर किसी को हम दान भी करते हैं ना, तो लोग 50 नुक्स निकालते हैं उसमें, काना होगा या लूला होगा, लेकिन उसको दान तो देंगे, लेकिन उसकी तरफ 50 कानून बताएंगे उसको दान देते हुए। तो दान देने वाला जो होता है वो कभी उस पर गुण अवगुण पर ध्यान नहीं देता है, उसका कर्म है वो क्या करेगा। गुजरात में ये चीज़ हमने देखा है, 15-16 साल गुजरात में रहे हैं। तो गुजराती जो होता है दान करता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि ये सामने वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मेरा कर्म मैंने किया, उसका क्या कर्म है वो करेगा। दान देने वाला जो देता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसको तो परमात्मा ऑटोमेटिक, हमारे पास तो भोजन भी आता है तो हमें उसका भी पूर्ण रूप से उसका हमको बराबर भजन करना पड़ता है। नहीं सब व्यक्ति पचा भी नहीं सकते हैं, फिर वो कौन खाता है। अधर्म का जो धन होता है वो डॉक्टर खाता है, गलत चीज़ों में जाता है। तो इसीलिए हमें जितना हो सके अपने, भगवान ने स्वयं कहा है कृष्ण ने अर्जुन से
कि जो मेहनत की कमाई करता है वो 10वां% मेरा है, 10वां भाग मेरा होता है। स्वयं कृष्ण ने कहा है, अगर तुम अपनी मेहनत की कमाई में 100 रुपया में 10 रुपया दान करते हो तो तुम्हारा 90 रुपया सेफ रहेगा। अगर तुम उसमें से नहीं सोचते हो कि 100 में से 10 निकाल देंगे तो 100 का पत्ता घट जाएगा, 90 बचेंगे। अगर ये सोच के तुम नहीं निकालते हो तो 90 रुपया तुम इकट्ठा करते करते 9 लाख 9 करोड़ बना लोगे, लेकिन ऐसा बीमारी आ जाएगी कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। वो 9 लाख 9 करोड़ एकदम से निकल जाएंगे, साफ हो जाएगा सारा, और ऊपर से तुम कर्जा लेके भी लगाओगे, कर्जदार भी बन जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अपना कलयुग में सबसे बड़ा धर्म दान माना गया है। इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। ये नहीं है कहीं भी किसी गरीब का, विधवा का, अनाथ का, कहीं भी धर्म कर सकते हो, कहीं भी दान पुण्य कर सकते हो। तो चौथा स्तंभ इसका कलयुग का यही है, दान सबसे बड़ा, वही धर्म है। कम से कम सच्चाई में हमेशा चलना चाहिए इंसान को, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। खान पी आजकल क्या है, खान पियन इतना बदल गया है, लोगों को खान पियन से लोगों के विचार बदल गए हैं, बुद्धि बदल गई है। इसलिए लोग अधर्म की ओर जा रहे, पाप की ओर जा रहे हैं। जानते हुए भी जो गलतियां कर रहा है उसी को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अनजाने में तो कुछ भी हो जाता है। तो अब साधु संत होते हैं, जंगल में रहते हैं, तो जानबूझ के पाप कोई नहीं पाप करते, कोई भी जीव जंतु की हत्या नहीं करते हैं, कोई अपनी तरफ से किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए जानबूझ के करना पाप माना जाता है। अनजान में जो होता है वो गलतियां भगवान माफ़ करता है। इसीलिए हमें जितना से ज़्यादा हो सके हमें अच्छा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। सत्य में तकलीफ़ें आती हैं, जब हम सच्चाई पर चलेंगे तो तकलीफ़ें होती हैं। लोग विरोधी भी हो जाते हैं, विरोध भी करते हैं, लोग दुश्मन भी बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको परमात्मा अपने आप रास्ता दिखाएगा। परमात्मा तुम्हारा हमेशा सहायक बन के खड़ा रहेगा अगर तुम सच्चाई पे चलोगे, सही रास्ते पर चलोगे। ये कब होगा? जब तुम सही खान पियन रखोगे, शुद्ध खान पियन, शुद्ध विचार रखोगे, शुद्ध संगत रखोगे, तभी तुम्हारी मानसिकता सही होगी, तभी तुम्हारा सही चल पाएगा। यही जीवन में इंसान को करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग सुनते कहाँ हैं, सब अपने मन का करते हैं। आजकल साधु कोई कुछ दे नहीं देता है, ना कुछ कर देता है। साधु एक रास्ता बता सकता है कि तुम इस रास्ते में चलो तो तुम्हारा मार्ग अच्छा रहेगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा, भगवान की शरण प्राप्त होगी। लेकिन कहाँ कोई सुनता है। तो सब ऐसे ही है। ठाकुर जी की लीला ठीक है। सब अपना जो कर्म है करते रहो। पहले के पुराने जो लोग होते थे तो 100-100 साल जीते थे, 100 साल के ऊपर निकल जाते थे, लेकिन उनका खान पियन सही रहता था। अपनी मृत्यु को भी जान लेते थे, गृहस्थ में रह के मृत्यु को जान लेते थे। संत से बड़े तपस्वी होते थे गृहस्थों में भी। तो पहले खान पियन अच्छा था, शुद्ध बुद्धि रहती थी, भगवान में मन लगता था। 2 रोटी खाते थे, नून रोटी खाते थे, लेकिन खुश रहते थे। आजकल तो जितने सुख सुविधा बढ़ रही है, जितना ऐश्वर्य वैभव आराम जितना बढ़ रहा है लोगों की, उतनी मानसिकता खराब रही है। सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, आयु लोगों की घट रही है। कब कौन कहाँ मर जाएगा किसी का पल का भरोसा नहीं है। पहले का व्यक्ति जानता था कि हमारी अभी मौत नहीं है, जब हमारी मौत आएगी अपनी मौत को बोल देते थे कि 4 दिन बाद हमारी मौत आ रही है। भगवान हमको यमराज भेज रहा है, दूत भेज रहा है लेने के लिए। पहले के लोगों को पता होता था, क्योंकि वो गृहस्थ में रह के भी अपना सही कर्म करते थे, दूसरे के प्रति कभी बुरा नहीं सोचते थे, अच्छे कर्म करते थे, भगवान में भक्ति में भी मन लगाते थे। हम ही आज से 30 साल पहले हमारा बचपना था, जब हम घूमते फिरते थे, देखते थे, जहाँ जाते थे गांव में डेरा डाल लेते थे। गांव के बाहर बगीचा, जहाँ पानी हो, पानी देख के बगीचों में डेरा डाल ले, पूरा गांव टूट पड़ता था। बुजुर्ग लोग इकट्ठा हो जाते थे, दूध से, दही से, घी से, हर चीज़ से पूरा सेवा करते थे, सम्मान करते थे। आजकल निकल जाओ तो सब हीन दृष्टि से लोग देखते हैं। अरे वो जिसका जो गलत भी होते हैं, हर चीज़ में, क्या गृहस्थी में, संसारी में, दुनिया में गलत नहीं होते हैं, सब में गलत होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति गलत हो जाता है या हर साधु गलत हो जाता है। हर साधु गलत नहीं होता है, या तो उसका कर्म है वो भोगेगा। हमें मेन भावना मन में विचार ये रखना चाहिए कि उसका कर्म है वो भोगेगा, हमारा कर्म है, हमें क्या करना है। हम पहले अपने आप को तो पहचानें, हम अपने आप को तो देखें।
तो हमें सतमार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छी मानसिकता रखना चाहिए। यही कर्तव्य है व्यक्ति का। अच्छा है, अपने बच्चों को संस्कार दें बढ़िया, अपने माता पिता को अपनी सेवा करें और सास ससुर को भी अपने माता पिता के समान ही समझें। पिता माता पिता है ये, जैसे माता पिता, लड़की एक घर से दूसरे घर को जाती है, आदमी तो एक ही घर को देखता है, लेकिन लड़की तो दो घरों का, दो वंश का उसका उज्जवल बना देती है, उसका विनाश भी कर देती है। स्त्री दो तरह की होती है। यह जति सती संत तो हर जगह होते हैं, किस स्त्री में सती होगी, किस संत, किस गृहस्थ में संत होगा, कोई जान नहीं सकता है। लेकिन उनकी मौत के बाद उनका परिचय होता है, जब तक वो जिंदा रहते उनका कोई परिचय नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता है। जैसे संत होते हैं तो संत का कोई अपमान भी करे, प्रशंसा भी करे, गाली भी दे या शब्द भी बोले, कोई मान सम्मान नहीं, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो संत को तो वही एक दृष्टि रखना चाहिए, समभाव। इसी तरीके से स्त्री जो होती है तो स्त्री दो घर को स्वर्ग भी ले जाती है, नरक भी ले जाती है। मायका होता है, जब शादी हो जाती है तो घर परिवार होता है। फिर बचपन से बच्चे होते हैं तो बच्चों को संस्कार, अच्छे संस्कार हम बचपन से ही सिखाएं हैं तो हमें आगे चल के, आजकल देखिए तो अनाथालय, वृद्धाश्रम, जगह जगह लोग जा रहे हैं। देखो जहाँ भी अनाथालय, वृद्धाश्रम, करोड़ों करोड़ों लोग भरे हैं। क्यों भरे हैं? क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिया है। लोगों को डिग्रियाँ तो मिल गई है, डिग्री तो सब कोई ले रहा है, लेकिन संस्कार नहीं प्राप्त हो रहे हैं। संस्कार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि माता पिता ही संस्कार नहीं दे रहे। जैसे बच्चा औलाद पैदा होता है तुरंत उसको मोबाइल पकड़ा देंगे तो मोबाइल देख देख के वो फिर अलग ही रहने लगता है, अपनी मोबाइल की मस्ती में रहता है। बच्चे को मंदिर ले जाओगे, हाथ जोड़ के आप खड़े होगे मंदिर में तो बच्चा भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा। हैं तो वो सब सिखाना नहीं है, अच्छी चीज़ संस्कार माँ बाप दे नहीं रहे हैं, इसलिए बाद में उनको स्वयं वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। बड़ी होती है औलाद तो फिर वृद्धाश्रम में ही छोड़ती है। इसलिए हमें अच्छे संस्कार सीखना चाहिए, अच्छे विचार, दूसरे के प्रति, साधु ब्राह्मण के प्रति मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए। वो कैसा है वो हमें नहीं देखना चाहिए, वो उसका कर्म हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। कोई सोचे कि सब हम करते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं। परमात्मा को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक हम परमात्मा को ध्यान में नहीं रखेंगे तब हम अधर्म की ओर जाएंगे, विनाश की ओर जाएंगे। कहाँ कब लुढ़क जाएंगे, कहाँ एक्सीडेंट में मर जाएंगे, कहाँ किस तरह से चले जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। गृहस्थ जीवन में भी भगवान को पाया जा सकता है, बशर्ते अच्छे कर्म करें, सच्चाई पर चले, है ना। तो मन भटकता है, लेकिन मन कैसे, मन की तो कोई गति नहीं हो। पुष्पक विमान जो होता था भगवान का, जब रावण को मार के जब वो पुष्पक विमान से जब अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे, तो पुष्पक विमान की गति होती थी कि मन की गति होती थी उसकी। तो मन में हमने सोचा कि हमें तुरंत अभी यहाँ से अमेरिका, तो तुरंत अमेरिका पहुँच जाता था, मन की गति से चलता था पुष्पक विमान। लेकिन मन की गति उससे भी तेज है। जब मन सोचेगा तब तो हो जाएगा ना, जब मन सोचेगा नहीं तो इसका मतलब कि मन की गति तेज हुई। तो मन की इतनी तेज गति से हमको घोड़े की लगाम को जैसे पकड़ के रखते हैं, उसी तरीके से हमें मन को काबू में रखना चाहिए। मन तो कहीं भी जाता है, लेकिन मन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ना। हमें मन को काबू में रख के, हमें एकाग्र हो के हमें भगवान की तरफ मन को खींचना चाहिए। क्यों हम गलत रास्ते पे जाएं, गलत चीज़ों पे हम ध्यान भटकाएं। मन को हम कंट्रोल करें तभी तो। मन कंट्रोल कैसे होगा? जब हम सतमार्ग पर चलेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो हमें भगवान उसके लिए हमें दिमाग देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। भगवान कभी आके नहीं बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन कोई कार्य हो जाता है जैसे हम ना कर पाएँ, हम चारों तरफ से स्थगित हो गए हों कि अब ये कार्य कैसे होगा, फिर भी वो कार्य हो जाता है अगर, तो हमें सोच लेना चाहिए कि परमात्मा ने कार्य किया है। तो इसीलिए मन को हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है। घोड़े की लगाम की तरह हमको मन को पकड़, मन तो कहीं भी भटकेगा, हम मन को भटकाना नहीं, हमें मन को भगवान की तरफ बढ़ाना है। भगवान की तरफ जब मन भटकता है, गलत रास्तों में मन भटकता है, तुम तो बोल दिए कि हमारा मन भटकता है, तो मन भगवान की तरफ क्यों नहीं भटकता है? भगवान की तरफ भी भटकाओ ना, क्यों इधर उधर भटका रहे हो? तो कब नहीं भटकेगा? जब अच्छा खान पियन रखोगे, शुद्ध संगत रखोगे। पहले के लोग थे कि
पेट में जब बच्चा रहता था ना, तो पेट में ही उसको गीता, भागवत, रामायण, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। हर तरीके के शास्त्रों का ज्ञान जब तक 9 महीना पेट में बच्चा रहता था। प्रहलाद ने तो सब कुछ पेट के अंदर ही सीख लिया था। वहाँ भी रह के वो तपस्या करते थे भगवान में ही, तब बाहर आए तो परमात्मा में ही ध्यान था उनका। आजकल तो और बच्चा पेट में रहता है, तरह तरह के सीरियल देखेंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर खान पियन गलत, होटल में जाना, ये खाना वो खाना, अलाय बलाय। कहाँ से विचार सही रहेगा, कहाँ से मन एकाग्र रहेगा, कहाँ से मन सही रहेगा, कहाँ से मन कंट्रोल रहेगा। ये सब चीज़ों को शुरू से हमें हर चीज़ के लिए, देखो भगवान को पाने के लिए कोई एक दिन में भगवान नहीं पा लेता। हमें उन चीज़ों के लिए शुरू से हमें तैयार होना पड़ता है। जब हम शुरुआत पहली सीढ़ी से हम जब अच्छी करेंगे तो आगे सीढ़ी हमें सरलता से मिलती जाएंगी, हम पार होते जाएंगे। और हम कोई चाहें कि डायरेक्ट सब काम आज ही हो जाए, आज ही हमको भगवान मिल जाए, आज ही हमारा कंट्रोल हो जाए, आज ही हमारी बुद्धि सही हो जाए, तो एक दिन में कुछ होता नहीं। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। मन, बुद्धि, विचार, हर चीज़ को एकाग्र करके हम परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा की ओर जाएं। जब हम धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा में ध्यान लग जाता है और परमात्मा ऑटोमेटिक हमको रास्ता दिखाने लग जाता है। सब मिलता है। जो जब 9 महीना पेट में रहता है वो सब पेट से ही सीखता है। जैसे संस्कार दोगे माँ को, माँ के सामने जैसे वो चीज़ें होगी वैसे ही उसके पेट से ही उतरती जाती। जो सुनेगा वो कान के पेट के अंदर भी उसको सब सुनाई देता है, हर चीज़ को समझता है। पेट के अंदर उसके दिमाग में बैठते जाता है। जैसे आएगा वो नीचे बाहर आएगा वैसे ही वो फिर वो संस्कार सीखते जाएगा। फिर जब शुरू से लेकर 5 साल तक का बच्चा होता है, जो चीज़ देखेगा उसके ब्रेन में एकदम सबसे तेज़ गति से उसके बैठते जाएगा। आप किसी के उस बच्चे के सामने गाली दोगे तो बड़ा चल के जब बोलने लायक होगा तो गाली देगा। आप किसी को सीताराम बोलोगे तो बड़ा होकर सीताराम बोलेगा। आप साधु ब्राह्मण का सम्मान करोगे तो बच्चा भी वही संस्कार पकड़ेगा। मंदिर में जाओगे, आप कभी बच्चे को लेके जाना, छोटे बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा, आप हाथ जोड़ के खड़े होगे तो बच्चा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तो सब शुरू से ही ये सब उसको सिखाना पड़ता है। शुरू से जब पेट में आ जाता है तभी से उसको, पहले ही सब चलता था। सीता माता वन में रही, पेट में लव कुश रहे, तो गुरु जी ने, वाल्मीकि जी उसको कितने हर चीज़ में उसको संस्कार सिखाते थे। सेवा करना, गुरु सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, पुत्रों की सेवा करना, हर तरीके, लकड़ी लाना, ईंधन लाना, गुरु के लिए सेवा, कैसे कैसे पानी लाना, फूल पुष्प लाना, नित्य प्रातः काल उठना, ये सब पेट से ही सब सीखने को मिलता है। शुरुआत से जब हम अच्छा बोएंगे तब तो आगे उसकी अच्छी उत्पत्ति होगी। जब बीज ही हम सड़ा हुआ डालेंगे तो फिर कहाँ से अच्छा होगा, फल देगा हमको। इसीलिए हमको शुरुआत से ही, जब पेट में ही बच्चा आता है तभी से हमें अच्छी चीज़ें सिखाना पड़ता है। महाराज जी, जो पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, क्या उनके बेटे भी उनको छोड़ के आएंगे? क्यों नहीं, वो आने वाले समय वही होना है। तुम जैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार करोगे, तुम्हारा बच्चा देखेगा कल के दिन तुम्हारे साथ भी वही होना है। तुम अशब्द बोलोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, कल के दिन तुम्हारे साथ भी वही होना है। वो स्वाभाविक है। तुम जैसा करोगे वो तुमको आने वाले समय में मिलेगा। स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं और नहीं है। तुम्हारा पुत्र भी दुश्मन की तरह भी दुश्मन के लिए बदला लेने भी आ सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुमको स्वर्ग भी मिलेगा। तो पुत्र के ही रूप में भगवान देता है जैसा तुम कर्म करोगे। इसीलिए जैसा हम करेंगे वही तो मैं बोला ना, कि तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुमको आगे चल के तुम्हारे साथ होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। 4 बजे स्नान करो, 1 घंटा पहले बैठ के ध्यान लगाओ बिस्तर पर ही। 3 बजे से बैठ के बिस्तर में ही 1 घंटे बैठो, फिर जाके स्नान करो प्रातःकाल 4 बजे। 4 बजे से स्नान करके आओ, फिर अपना ठाकुर जी के ध्यान लगा के बैठ जाओ। जब ऐसे नित्य प्रतिदिन ऐसे क्रिया करते रहोगे, भगवान का ध्यान करते रहोगे, जब भी एक दिन में ध्यान नहीं लगता है। कई लोग पहले ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब ध्यान लगता था। तो जब हम बैठेंगे एकाग्र शांत वातावरण में, कहीं शोर शराबा ना हो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो, कोई फालतू चीज़ें कोई नहीं हो,
अपना ध्यान से जब भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारे कई रंग सामने आएंगे, प्रकृतियाँ आएंगी, कई कलर आएंगे। जैसे धनुष बाण में जैसे कई 17 रंग होते हैं ना, ऐसे ही हमको रंग दिखते हैं। रंग देखते देखते हमको फिर उसमें चक्र दिखने लगता है। चक्र देखते देखते फिर चक्र के बीच में हमें भगवान का दर्शन होने लगता है। यही ध्यान है। तो जब हमको शुरू से उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत समय लगता है। ध्यान एक दिन में नहीं होता है। आएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसमें ध्यान लग जाता है, तो फिर हमको सरलता से हमको फिर प्रतिदिन भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं।